जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है जो देख रहे हैं क्रम बाय क्रम करके, वो फिजिक्स है, भौतिक। तो इसका हम लोग चैप्टर का नाम है गुरुत्व। क्या है? चैप्टर का नाम है गुरुत्व। चैप्टर का नाम है गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। क्या होता है? मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक ऊंचाई इमारत से एक गति 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाए 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर सेकेंड हो जाएगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की न्यूनतम स्थिति। क्या है? लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी? सभी साथ साथ पहुंचेगी। क्या होगा? सभी साथ साथ पहुंचेगी। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे तो क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त। क्या होगा? ब्रह्मगुप्त। यदि 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। इसमें मिलान करना है, रेडियम हो जाएगा मैडम क्यूरी, पेंसिली हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे का हो जाएगा W.K. रोडेंज, चेचक का हो जाएगा एडवर्ड जेंडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन साहब ने किया था। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई में क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। यहाँ पे जो है एक समान दोलक और का दोलन चल रहा है, ऐसे क्यों हो जाएगा? यहाँ पे जब गोला
मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर 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 आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निश्चित वेग को प्राप्त करता है। फिर 4 में हो जाएगा सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। अंतरिक्ष यात्री क्या है? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। क्या? गुरुत्व नहीं होता है। अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 मीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है? केंद्राभिमुखी बल। क्या है? केंद्राभिमुखी बल। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। दो गेंदे ए और बी क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 1 किलोमीटर की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो निम्न में से कौन सा सही होगा? भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। एक उपग्रह अपने अक्ष पर निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रक बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जब लिफ्ट त्वरण गति में ऊपर जा रही हो। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं जाती है क्यों? ऑप्शन नंबर डी होगा गुरुत्व क्या है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यहाँ पे है पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति से चल रही शीतकाल में। क्या? कब? शीतकाल में।
यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। इसमें कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी का की तुलना में 1/6 रहता है, तो बात सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। कथन सही है परंतु कारक गलत है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूम रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रादोल आवर्त होगा कम। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी हो उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है वह होगा अब जितना है उसका चौथा भाग। प्रकृति के ज्ञात बल को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहाँ? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलो है। गुरुत्व जनित त्वरण Ge बराबर 100 मीटर से स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण Ge 10⁶ मीटर स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 100 kg। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलो पर सेकेंड। जय हिंद, जय भारत।